केवल हारे। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरुपरंपराम्। श्रीमन्तं श्रुतिवेद्यमद्भुतगुणग्रामाग्र्यरत्नाकरम् श्रीमन्तं श्रुतिवेद्यमद्भुतगुणग्रावाग्र्यरत्नाकरम् प्रेयः स्वेक्षणसंसुलज्जितमहीजाताक्षिकोणीक्षितं भक्ताशेषमनोभिवाञ्छितचतुर्वर्गप्रदं स्वरद्रुमं रामं स्मेरमुखाम्बुजं शुचिमहानीलास्मकान्तिं भजे। प्रत्यूहव्यूहभङ्गं विदधत्पुरुबलशक्तिमान् सर्वकारी भूरिश्रेयः प्रतापो मुनिवरनिकरैः स्तूयमानो विमानः रक्षो दैत्यादिनाशी क्षुभितजलनिधिर्लोकजिल्लोकमान्यो धन्यो नो मंगलौघं सपदि सकुरुताद्रामशस्त्रास्त्रसंघः ऐश्वर्यं यदपांगसंश्रयमिदं भोग्यं दिगीशैर्जगच्चित्रं चाखिलमद्भुतं सुगुणा वात्सल्यसीमाचया विद्युत्पुञ्जसमानकान्तिर्मितक्षान्तिः दत्तान्नोऽखिलसम्पदो जनकजा रामप्रिया सानिशम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए किनके पदवंदन किए नाशै विघ्न अनेक। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। श्री राम जय जय राम। 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 सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। गौरी शंकर सीताराम। गौरी शंकर राधे श्याम। श्री राम जय जय राम। जय गौ माता जय गोपाल। भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल। जय जय श्यामा जय जय श्याम।
जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राम जय जय राम। श्री सीता रामचंद्र भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री त्रिभुवन पावनी पतित पावनी भगवती श्री भागीरथी गंगा की, श्री उत्तर काशी विश्वनाथ भगवान की, श्री काल भैरव जी महाराज की, श्री अन्नपूर्णा माता की, श्री उत्तर काशी क्षेत्र की, श्री गंगोत्री धाम की, श्री यमुनोत्री धाम की, श्री केदारनाथ धाम की, श्री बद्रीनाथ धाम की, यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की, अखिल गोवंश की, श्री जड़खोर गोधाम की, श्री पथमेड़ा गोधाम की, श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, वैदिक सनातन धर्म की, परम श्रद्धे पूज्य स्वामी जी महाराज की, श्री गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। हरिशरणम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म, असंख्येय दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय, निखिल हेय प्रत्यनीक भक्त वांछा कल्पतरु, भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की अहेतु की कृपा करुणा से धर्म प्राण भारतवर्ष की धरा पर हम आप सबको देव दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त हुआ है और मानव जन्म का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग हिमालय की, उत्तराखंड की, उत्तरकाशी क्षेत्र की अत्यंत पवित्र भूमि में श्री त्रिभुवन पावनी ब्रह्मद्रव स्वरूपा साक्षात भगवान का द्रवीभूत प्रवाहित स्वरूप जो भगवती गंगा है, उन गंगा जी की पवित्र सन्निधि में, और आज तो हम सबके सौभाग्य से पूज्य श्रद्धेय उत्तरकाशी वाले दंडी स्वामी जी आज विराजमान हैं। हम उनको प्रणाम करते हैं और संस्कृत विद्यालय के विद्वान प्राचार्य महानुभाव भी विराजमान हैं। हम उनका भी यथा योग्य वंदन करते हैं, पूज्य संतों को यथा योग्य प्रणाम करते हैं। हम लोग अचला एकादशी से वैष्णव मताब्ज भास्कर नामक ग्रंथ के माध्यम से अपना कालक्षेप कर रहे हैं। 1-1.5 घंटा जितना अनुकूल होता है उतना चर्चा करते हैं। वैसे तो वहीं हो जाती थी चर्चा, लेकिन आज यहाँ आप लोगों ने व्यवस्था कर ली तो आज यहाँ चर्चा हो रही है। तो इस ग्रंथ की पहले चर्चा आरंभ हुई थी, लेकिन बीच में कुछ व्यवधान आ गया, तो यहाँ उस ग्रंथ को पूर्ण करने का भाव मन में बना, तो भगवत कृपा से यहाँ रहते रहते इसकी चर्चा पूर्ण हो जाएगी। अभी जो प्रकरण चल रहा था, उस प्रकरण में केवल आपको स्मरण रहे, इसके लिए हम निवेदन कर रहे हैं
इस प्रकरण में यह बात कही गई थी, पहले तो ये बात कही गई थी कि यह जीव अनंत जन्मों से अकृतार्थ ही है। कृतार्थ हो गया होता तो यह वर्तमान जन्म ही नहीं होता। वर्तमान जन्म यह प्रमाणित करता है कि इसके पूर्व के जितने जन्म थे वे सब कृतार्थ हुए बिना ही समाप्त हो गए, नष्ट हो गए। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, ऐसे ही जन्म समूह सिराने, न जाने कितने जन्मों के समूह ऐसे ही नष्ट हो गए। अब हमें इस पर ग्लानि होनी चाहिए, और ग्लानि जब मन में हो तो फिर यह इच्छा उत्पन्न होनी चाहिए कि अब हमें यह निश्चय करना है कि इसी जन्म में हमें कृतकृत्यता का, कृतार्थता का अनुभव करना है। और वह अनुभूति परमात्म तत्व की अपरोक्षानुभूति के बिना संभव नहीं है। अब इसको सरल भाषा में भगवान का साक्षात्कार कह लो या आत्म साक्षात्कार कह लो या भगवान के तत्व को ठीक से समझना कह लो, जानना कह लो। इस कृतार्थता की अनुभूति के लिए, प्राप्ति के लिए अकिंचनो जनः, जो अकिंचन जन है, अकिंचन शब्द का अर्थ हमने निवेदन किया था। इसके दो अर्थ हैं। एक अर्थ तो है किंचन शब्द का अर्थ है कुछ भी, और अ में न, अ मने नए समास हो गया। अकिंचन इसका अर्थ है अपना कहलाने के लिए जिसके पास और कुछ भी न हो वो अकिंचन है। भगवद अतिरिक्त, भगवान के अतिरिक्त अपना कहलाने के लिए जिसके पास कुछ न हो वो अकिंचन है। इसलिए अकिंचन दोनों तरह के होते हैं। धनहीन सुदामा जी के जैसे भी अकिंचन होते हैं, उनके पास भगवान को छोड़कर अपना कहलाने के लिए कुछ भी नहीं है। और चक्रवर्ती सम्राट परम भागवत अम्बरीश जैसे भी अकिंचन होते हैं। चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी भगवान को छोड़कर अम्बरीश जी के जीवन में अपना कहलाने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए अकिंचन माने धनहीन नहीं होता है। शरीर संसार से संबद्ध किसी भी व्यक्ति वस्तु पदार्थ में जिसकी अहमता ममता न हो, भगवान में ही पूर्ण प्रीति हो, भगवान को ही अपना मानता हो, वो अकिंचन है। दूसरा एक अर्थ है कि जीव के कृतार्थ होने के अनेक साधन हैं। उनमें मुख्य हैं ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। ये तीन प्रधान हैं। इसकी चर्चा श्रीमद् भगवद गीता जी में भगवान ने बहुत विस्तार से कही है, और हम पहले निवेदन कर चुके हैं कि वस्तुतः के अनुष्ठान से, तीनों में से किसी एक के भी ठीक से अनुष्ठान से मनुष्य जीवन के चरम लाभ मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसके तमाम उदाहरण हैं। इसलिए अधिकारी भेद से ज्ञान योग, अधिकारी भेद से कर्मयोग और अधिकारी भेद से भक्ति योग, तीनों ही हैं। जितने भी जीव हैं उन जीवों के
उन जीवों के प्राक्तन जन्मों के कर्म भी अलग अलग हैं और उन पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार और प्रत्येक जीव की जन्मांतरीय साधना भी भिन्न भिन्न है। और धन्य है, हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो वैदिक सनातन धर्म में हम सबका जन्म हुआ। ये सुविधा संसार के किसी मत पंथ को प्राप्त नहीं है कि जन्मांतरीय संस्कार के अनुसार वह व्यक्ति अपनी साधना का, उपासना का चयन कर सके। और विशेषता है कि संपूर्ण देवी देवताओं की उपासना पंचदेवों में अंतर्भूत हो जाती है। गणपति, सूर्य, शक्ति, शिव और श्रीहरि। लेकिन और एक विशेष बात है, उन समस्त अनेक देवी देवताओं की उपासना 5 में अंतर्भूत हो गई और उन 5 की उपासना 5 में नहीं है, 5 की उपासना एक परब्रह्मोपासना में है। इसलिए अनेकता में भी यहां एकता है, एक की उपासना है। अब उन आराध्य को भगवान श्री राम कहें, भगवान श्री कृष्ण कहें, भगवान श्री नारायण कहें, जो आपका मन हो सो आप कहें। और एक की प्राप्ति में सबकी प्राप्ति है। एक दिन हमने चर्चा की थी कि ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग, इनमें से कोई एक ठीक से मिल जाएगा तो उसके अविभाज्य अंग बन करके दूसरे अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। इनमें भेद नहीं है, किंतु फिर भी कुछ ऐसे साधक होते हैं जिनमें इतनी दीनता होती है कि वे अपने मन में विचार करते हैं, आत्मनिरीक्षण करते हैं, तो उनको लगता है कि हम तो वस्तुतः किसी के लायक ही नहीं, न तो हम निष्काम कर्मयोग के पथ पर चलने के योग्य हैं, ना ही हम ज्ञान योग के अधिकारी हैं। ज्ञान योग की अधिकारिता की निष्पत्ति कैसे होगी? सबसे पहली शर्त है ऐह लौकिक और पारलौकिक समस्त भोगों में पूर्ण वैराग्य होना चाहिए, अरुचि होनी चाहिए। इहा मूत्र फल भोग विरागः। इस वैराग्य के बिना वेदांत के श्रवण से उदर पूर्ति तो संभव है, पर अविद्या का नाश हो जाए, ज्ञानोत्पत्ति हो जाए, यह संभव नहीं। वैराग्य नहीं है तो हो सकता है किसी विश्वविद्यालय में वेदांत विभागाध्यक्ष बन जाएं, अच्छे वेदांत के प्रवचनकर्ता बन जाएं, लेकिन उससे अहमता ममता छूट जाए, अविद्या की निवृत्ति हो जाए, यह संभव नहीं। ज्ञान योग में प्रकृति से ऊपर उठना है, प्रकृति का अतिक्रमण करना है। स्थूल प्रकृति का अतिक्रमण भी कठिन है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश स्थूल प्रकृति है, इसके ऊपर उठना भी कठिन है। फिर मन अत्यंत सूक्ष्म है, उसके ऊपर उठना और कठिन है। मन से ऊपर बुद्धि है, मन के नाक में नकेल डाल के रखती है, बुद्धि से ऊपर उठना और कठिन है। और बुद्धि के बाद अहंग तो इतना सूक्ष्म है, इस अहंग का ही परिणाम यह संपूर्ण विराट है, जगत है। क्योंकि वैकारिक तामस तेजस त्रिविध प्रकार के अहंकार से ही 16 भूत उत्पन्न हुए और उसी से पिंड ब्रह्मांड बना। अहंकार माने अहंकार का अतिक्रमण बहुत कठिन है। इसलिए इस प्रकृति के अतिक्रमण
अतिक्रमण होता है, न होता तो वर्णन क्यों किया जाता? अहम शून्य हो जाता है। आओ बैठो। ज्ञान योग में भी उसको लगता है कि हम इसके योग्य भी नहीं हैं, इसमें भी हमारा अधिकार नहीं है। तो बोले चलो ठीक है, भक्ति सबसे सरल है, भक्ति योग का साधन कर लो। बोले साधन रूप से जब हम भक्ति का अनुष्ठान करते हैं तब तो वह कुछ सरल प्रतीत होती है, किंतु जब वस्तुतः भक्ति तत्व को समझते हैं, उसकी परिभाषा को समझते हैं, तब फिर तो लगता है कि रघुपति भगति करत कठिनाई। भक्ति में भी बड़ी कठिनाई है। कठिनाई क्या है? देखो, हम खुलकर बोल रहे हैं, यह सब कुछ भगवान हैं, इसी का नाम है ज्ञान। और यह पुरोदृश्यमान जो कुछ भी है सब कुछ भगवान है, इसी का नाम है भक्ति। ब्रह्मातिरिक्त सबका तिरोभाव हो जाए, इसी का नाम है ज्ञान। और भगवान के अलावा और कुछ भी दिखाई सुनाई न पड़े, इसका नाम है भक्ति। और ऐसी भक्ति जब प्राप्त हो जाएगी तो भगवान की अखंड तैल धारावत अविच्छिन्न स्मृति बनी रहेगी। भगवान की स्मृति कभी कम होगी नहीं, नष्ट नहीं होगी कभी, वो निरंतर भगवान की स्मृति बनी रहेगी। जब तक यह सब कुछ प्रपंच भगवान के रूप में अनुभव में नहीं आने लग जाता है, तब तक भगवान का स्मरण करते हुए भी विस्मृति होगी। नाना नाम रूपों की उपस्थिति होने से स्मृति के काल में भी विस्मृति होगी, पर सब कुछ भगवान है, ये जब हो जाएगा तो फिर कभी भगवान की विस्मृति नहीं होगी, भगवान की अखंड स्मृति बनी रहेगी। तो भैया तैल धारावत अविच्छिन्न अखंड भाव से भगवान नाम रूप गुण लीला की स्मृति का नाम भक्ति है। तो वह स्मृति संतान रूप प्रवाह हमारी वृत्ति को अभी प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए लगता है कि हम तो भक्ति योग के लायक भी नहीं। बोले भाई तो अच्छी बात है, न तुम ज्ञान योग के लायक हो, न कर्म योग के लायक हो, और न भक्ति योग के लायक हो, तो काहे को माथा पच्ची कर रहे हो? फिर कृतार्थ कैसे होगे? भाई जो किसी भी साधन की योग्यता ही नहीं रखता, क्या उस जीव का भी कल्याण हो सकता है? आचार्य चरण कहते हैं हाँ, उस जीव का भी कल्याण हो सकता है। कैसे? बोले प्राप्तुम पराम सिद्धि मकिंचनो जनो द्विजादिरिच्छन शरणम हरिम ब्रजेत परम दयालुम स्वगुणानपेक्षित क्रियाकलापादिक जाति बंधनम। जो जीव किसी साधन की योग्यता अपने में अनुभव नहीं कर रहा है, वह जीव भी भगवान की शरण हो जाए, एकमात्र भगवान की शरण ग्रहण कर ले। भगवान की शरण हो जाए। बोले शरण में जाने का अधिकार किसको है? द्विजाति को है। द्विजाति नहीं, द्विजादि शब्द है। क्या शब्द है? मूल श्लोक में क्या शब्द है? द्विजादि। द्विज है आदि में जिसके, अर्थात ब्राह्मण से लेकर और अंत्यज तक मनुष्य मात्र भगवान की शरणागति ग्रहण कर सकता है।
आप लोग कहेंगे कि मनुष्य मात्र भगवान की शरण ग्रहण कर सकता है और जीवों को अधिकार नहीं है। शरणागति भगवान की कृपा करुणा का, उदारता का, स्वामी जी इतना बड़ा दायरा है, इतना बड़ा दायरा है कि हनुमान जी कहते हैं, करे भाई मनुष्य तो विवेक विचार संपन्न है, हम बंदरों को तो देख लो, न जन्म नूनम महतो न सौभगम, हमारा जन्म कोई उत्तम कुल में नहीं, बंदर की आकृति है, बंदर के खानदान में जन्म है। बंदर का क्या कुल खानदान, हम जैसे कपि चंचल सभी विधिहीना। बंदर भालुओं को जिन्होंने अपनी शरण में ले लिया, मनुष्य उनकी शरण में क्यों नहीं जा सकता है। केवट को भी हृदय से लगाकर उन्होंने धन्य किया और सबरी को भी उन्होंने उसको आतिथ्य का अवसर प्रदान करके सबरी को भी कृतार्थ किया। राक्षसों को भी उन्होंने शरण में लिया। विभीषण शरण में आए तो किसका मत था कि भगवान को शरण लेना चाहिए विभीषण को? किसी का मत नहीं था। भगवान ने पूछा, सुग्रीव जी से पूछा, जामवंत जी से पूछा, अंगद जी से पूछा, सबसे पूछा। और भगवान के उस समय के मंत्रिमंडल में जितने लोग थे, किसी ने यह सहमति व्यक्त नहीं की कि विभीषण को शरण में लिया जाना चाहिए। सबका यही कहना था, गिरे युद्ध की विकट परिस्थिति है, शत्रु का भाई है, पता नहीं क्या छल कर दे। बिल्कुल नहीं, इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कुछ ये कह रहे थे कि जब इस विकट परिस्थिति में अपने भाई का सगा नहीं हुआ तो आपका क्या भला करेगा। कुछ महानुभाव यह भी कह रहे थे कि मान लो विभीषण बड़ा धर्मात्मा है, ऐसी प्रसिद्धि है, और रावण तो बहुरूपिया है, जब वो यति का रूप धर करके सीता जी का हरण कर सकता है तो विभीषण का रूप धारण करके और वो शरणागति का नाटक नहीं कर सकता क्या? इसको शरण में नहीं लेना चाहिए। लेकिन भगवान ने उसको शरण में लिया, शरणागति धर्म की व्याख्या की और कहा, सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। एतद् मम व्रतम, यह मेरा व्रत है, मेरी प्रतिज्ञा है। एक बूंद हाथ में जल लेकर आस्तिक सनातनी व्यक्ति संकल्प पढ़ते हैं तो प्राणपण से उसका निर्वाह करते हैं, उसकी पूर्ति के लिए प्राणपण की शक्ति लगा देते हैं। भगवान ने सोचा शरणागतों की रक्षा की प्रतिज्ञा करनी है तो एक बूंद जल हाथ में क्यों लें। भगवान ने अपार जलराशि समुद्र के ऊपर हाथ उठा करके, समुद्र को साक्षी करके भगवान ने प्रतिज्ञा की कि एक बार कोई जीव मेरी शरण में आ जाए और कहे कि हे नाथ मैं आपका हूँ, आपकी शरण में हूँ, तो मैं उसे प्राणी मात्र से अभय कर देता हूँ। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम, सबसे अभय कर देते हैं। इतना ही नहीं, भगवान इतने करुणामय हैं कि अपने आप से भी निर्भय कर देते हैं। एक ही बाण से, यज्ञेश्वर जी, एक ही बाण से भगवान ने बाली का वध किया। तो भगवान के प्रचंड पराक्रम को बंदर देख चुके हैं, और जब उन बंदरों को भगवान ने शरण में ले लिया तो वे इतने निर्भय हो गए कि प्रभु तरु तर कपिडार पर ते किए आप समान, तुलसी कहूँ न राम सो साहिब सील निधान। राम जी तो नीचे बैठे हैं और स्वामी के समान आसन पर भी नहीं बैठना चाहिए, उनसे नीचे ही बैठना चाहिए। और समानता की चले क्या, वो जिस पेड़ की छाया में राम जी बैठे हैं उस पेड़ की डाल पर बंदर बैठे हैं। हमारे वृंदावन के पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कहते थे
कि बंदरों को लघु शंका दीर्घ शंका लगे तो वो कमंडल लेके दूर कान पे जनेऊ चढ़ा के थोड़ी जाएंगे। वो तो बंदर हैं, प्राकृत वानर हैं, वो तो सब क्रिया वहीं कर देंगे। और उनकी उन ऊट पटांग चंचल क्रियाओं को देखकर भी राम जी प्रसन्न होते हैं, रुष्ट नहीं होते, नाराज नहीं होते। ऐसा शील निधान और कौन होगा। सभी जीव भगवान की शरण में जाने के अधिकारी हैं। हमने एक चर्चा की थी कि मानव शरीर वह साधन के योग्य है, मानव का शरीर। और मानव शरीर से इतर शरीर वे साधन के लिए नहीं मिले हैं, केवल कर्म फल भोग के लिए मिले हैं। पर एक विशेष बात हम कहना चाहते हैं कि जो शरीर कर्म फल भोग के लिए मिले हैं, उन मानवेतर शरीरधारियों के ऊपर भी किसी परिपूर्ण भगवान के भक्त की, संत की, महापुरुष की कृपा हो जाए तो वह तिर्यक योनि में पड़े हुए जीव भी भगवान के शरणागत होकर भगवान के भक्त हो जाते हैं। पशु भी भक्त हो जाते हैं, पक्षी भी भक्त हो जाते हैं। हमारे वृंदावन में एक महापुरुष थे स्वामी जी, आज की बात नहीं है, लगभग 500 वर्ष पुरानी बात है, भक्ति काल में, जिनका नाम था श्री रसिक मुरारी देवाचार्य जी महाराज। रसिक मुरारी जी बहुत अद्भुत संत थे। उनके गुरुजी बंगाल में विराजते थे। बड़ा प्राचीन मठ था और उस मठ में गऊ की, ब्राह्मणों की, संतों की, अतिथियों की सेवा होती थी। बहुत उपकार मठ के द्वारा होता था। मठ में जमीन भी बहुत थी, उस जमीन से अन्नादि होता था, उससे गऊ, ब्राह्मण, संत, अतिथि सबका सत्कार होता था। यज्ञ होते थे, बड़े बड़े पवित्र आयोजन होते थे। मुगल काल था, बंगाल का बादशाह की ओर से एक नवाब शासक के रूप में नियुक्त हुआ। वह नवाब बड़ा दुष्ट था। उसने जितने हिंदुओं के मठ मंदिर थे उनकी सारी वृत्ति उसने छीन ली। मठ की वृत्ति छिन गई। घड़ी घंट बजाने पर भी प्रतिबंध हो गया। यज्ञ नहीं कर सकते, कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर सकते, कथा कीर्तन आदि कुछ नहीं हो सकता। तो गुरुजी यद्यपि समर्थ थे, लेकिन गुरुजनों की लीला है। उन्होंने एक साधु के हाथ में पत्र लिखकर भेजा अपने शिष्य रसिक मुरारी जी के निकट, और उस पत्र में केवल इतना ही लिखा था कि इस पत्र को पढ़ते ही आप तत्काल हमारे निकट आवें। पत्र को पढ़ते ही वे वहाँ से चल पड़े, बंगाल आए, गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी ने स्नान आदि करके, नित्य नियम करके, और फिर सारी बात बताई। तब उन्होंने कहा कोई बात नहीं, नवाब को हम समझाते हैं, नवाब को हम समझाते हैं, और सीधे सीधे नहीं समझेगा तो आपकी कृपा से प्राप्त जो शक्ति है उसके द्वारा भी हम उसको समझाने के की शक्ति रखते हैं उसको। आदि शंकराचार्य भगवान ने विमुखन को दियो दंड ऐच सन्मार्ग आने, जो सर्वथा नास्तिक थे उनको दंड देकर सुधारा। सामर्थ्य होती है। बोले हम समझाएंगे उसको, क्यों नहीं मानेगा, वो मानेगा, अवश्य मानेगा।
और महाराज इधर नवाब ने सुना कि उन संत का शिष्य बड़ा प्रभावशाली महात्मा है, फकीर है, वो अपनी शक्ति से भी उलट पुलट कर सकता है। तो उसने षड्यंत्र किया उनको मारने का। पालकी भेज दी नवाब ने अपने यहाँ से, पालकी, बोले पालकी में बैठ के बाबा जी को बुलाओ। पालकी आ गई, कहार आ गए, और एक पागल हाथी था। उस पागल हाथी को शराब पिला के और ज़्यादा पागल कर दिया, और खूनी पागल हाथी को उनकी ओर छोड़ दिया। अब वो कहार तो सब सीखे पढ़े थे, वो जैसी पागल हाथी चिंघाड़ता हुआ आया, वो पालकी पटक कर भाग गए, और हाथी चिंघाड़ता हुआ पालकी के निकट उपस्थित हुआ। रसिक मुरारी जी महाराज पालकी से बाहर आए और केवल मुस्कुराकर उन्होंने उस हाथी की ओर देखा और कहा, कृष्ण कृष्ण कहो। क्या कहा उसको? कृष्ण कृष्ण कहो, छाणो गज तन तम। इस हाथी की योनि में पड़े हुए तमोगुण का त्याग करो, कृष्ण कृष्ण शब्द का उच्चारण करो। तो जैसे ही एक समर्थ महापुरुष की वाणी से उस अधोगति में पड़े हुए, उस भोग योनि में पड़े हुए उस पागल, नशा पिला के जिसको और अधिक पागल कर दिया गया है, उस हाथी का तमोगुण नष्ट हो गया। वो कृष्ण कृष्ण कहने लग गया। उसको अपने अनेकों जन्मों की स्मृति हो आई और वह फूट फूट कर रोने लग गया कि अब मेरा उद्धार कैसे होगा, और अपनी सूंड से उन संत की चरण रज को लेकर अपने मस्तक में, अपने मुख में लगाने लग गया, मुख में डालने लग गया। उसको रोते हुए देख करके रसिक मुरारी जी ने उसके सिर पर हाथ पधराया और बोले, कोई बात नहीं, इस योनि में हो, मनुष्य के जैसे जप नहीं कर सकते हो तो मानसिक जप करो। और उसको विधिवत अष्टादशाक्षर श्री गोपाल मंत्र उसको सुनाया और उसको तुलसी बांधी, तिलक लगा दिया और बोले, तुम हमारे चेला हुए, अब भगवान के शरणागत भक्त हो, आज से तुम्हारा नाम हुआ गज गोपाल दास। क्या नाम दे दिया उसका? गज गोपाल दास नाम रख दिया उसका। अब ये सब तमाशा हो रहा है और नवाब अपने महल की छत पर खड़े होकर सब तमाशा देख रहा है कि ये क्या हुआ, खूनी पागल हाथी, इसको क्या हो गया, इसको हाथी को। अब तो बाबा जी के पीछे पीछे हाथी चल रहा है, क्या हो गया। समझ गए कि ये तो बहुत प्रभावशाली हैं। तो उन्होंने, उस नवाब आया, अपनी पगड़ी उतार कर उसने रसिक मुरारी जी के चरणों में रखी, बोला, महाराज मुझे माफ़ कर दो, आप तो बहुत ऊंचे फ़कीर हैं। रसिक मुरारी जी ने कहा कि देखो, हम लोग साधु हैं, साधु सन्यासियों का किसी प्राणी से वैर नहीं होता है, वो सभी प्राणियों के प्रति समभाव रखते हैं, क्योंकि उनमें समदर्शित्व होता है, सब में परमात्मा का दर्शन करते हैं। तुमको भगवान ने इस समय शासक बनाया है, तो प्रजा के प्रति जो तुम्हारे कर्तव्य हैं उनका पालन करो। ये प्रजा पर अत्याचार करना वो ठीक नहीं है। और उसको समझाया कि स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्मवृत्तिम हरे चयः 60 वर्ष सहस्राणी विष्टायाम जायते कृमि। जो अपने द्वारा दी हुई अथवा किसी दूसरे के द्वारा दी हुई दैवी संपत्ति का अपहरण करता है,
गौ ब्राह्मण की सेवा के, संत की सेवा के निमित्त दी गई भूमि का हरण करता है, उसे 60,000 वर्षों तक विष्टा का कीड़ा बनना पड़ता है, रौरव नरक में जाना पड़ता है। समझाया उसको, समझ गया। और उसने केवल उनके गुरुजी की नहीं, बंगाल के जितने मठ मंदिर थे सबकी भूमि जो छीन ली थी सबको वापस कर दिया और उसने प्रतिबंध हटा लिया। और गोपाल दास को जो जमात घूमती थी ना रसिक मुरारी जी की, उस जमात का महंत भी उन्होंने उसी को बना दिया, हाथी को बना दिया। और अंत में बड़ा चरित्र है उस हाथी का। अंत में बादशाह को पता चला कि बड़ा बुद्धिमान हाथी है। बादशाह ने कहा कि उसको पकड़ के हमारे पास लाया जाए। पकड़ने का प्रयास किया, कहाँ उनको कोई पकड़ सकता था। अंत में उन्होंने पकड़ने का यत्न किया। तो अब शासन तो मुगलों का ही था। भगवान ने उसको प्रेरणा दी कि अब तुम हमारे निकट आ जाओ। तो सामने गंगा जी बह रही थी। गजगोपाल दास गंगा जी में प्रविष्ट हो गए, भगवान का स्मरण करने लगे। और यह गंगाजल साक्षात श्री हरि का चरणोदक है, यह मानकर चरणामृत पीते पीते गंगा जी के मध्य में उन्होंने प्राण विसर्जन करके जल समाधि ले ली। वो मुगलों के हाथ नहीं पड़े। तो ये ऐतिहासिक सत्य घटना हम इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि बताओ, तमोगुण प्रधान हाथी की योनि में पड़े हुए जीव का भी कल्याण एक समर्थ पुरुष की कृपा से हो गया, उसे भी भगवान की शरणागति प्राप्त हो गई। तो भगवान की शरणागति के अधिकारी सभी जीव हैं, सभी जीव भगवान की शरणागति के अधिकारी हैं। कोई भी जीव भगवान की शरण में चला जाए, बस शरणागति की महिमा क्या है। देखिए महाराज जी, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग में ये ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग साधन है, उपाय हैं। और इसके द्वारा प्राप्तव्य जो परमात्मा है, परब्रह्म है, ईश्वर है, भगवान है, वो उपेय हैं। ये उपाय है और भगवान उपेय हैं। किंतु शरणागति की विशेष महिमा जो है वो ये है कि शरणागति उपाय भी है और शरणागति उपेय भी है। ये विशेषता शरणागति की है। इसलिए शरणागति जीव के कल्याण का सबसे सरल साधन है। विश्वद्रोह कृत अघजे ही लागा, शरण गयो प्रभु तदपि न त्यागा। कोटि विप्रबध लागे जाऊ, आयु शरण तजऊ नहीं ताऊ। भगवान शरणागत की सदा रक्षा करते हैं। वो बैटरी वाली भी लाइट हो ना तो कम से कम श्लोक दिखाई पड़ जाएगा। तो इस प्रकार से हाँ ठीक है। तो भगवान की शरण में चला जाए। भगवान की शरण में जाने से क्या होगा? बोले भगवान का एक स्वभाव है। क्या स्वभाव है भगवान का? बोले भगवान का स्वभाव है कि वो शरणागत के दोष देखते नहीं। शरणागत के दोष देखने लग जाएं तो कोई भी जीव भगवत शरणागति के योग्य ही नहीं हो। भगवान स्वयं प्रतिज्ञा कर रहे हैं। भगवान स्वयं प्रतिज्ञा कर रहे हैं, मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेयम कथंचन, दोषो यद्यपि तस्य स्यात् सताम एतत् अगरितम। निर्दोष को तो सब अपना लेते हैं, जो मेरी शरण में मित्र भाव से भी आ जाए तो भी मैं उसका त्याग नहीं करता, भले ही वह दोषों का खजाना ही क्यों न हो।
तो स्वगुणान अपेक्षित क्रियाकलापादिक जाति बंधनम, भगवान केवल अपनी ओर देखते हैं, अपनी कृपालुता, दयालुता की, भक्त वत्सलता की, शरणागत वत्सलता की ओर देखते हैं। वे क्रियाकलाप जाति आदि को नहीं देखते हैं कि ये को अपनाने लायक है कि नहीं। बस शरण में आया, इतने से ही भगवान उसको अपनी शरण में स्वीकार कर लेते हैं। और इस प्रकार से जो जीव भगवान के भक्त होते हैं उनमें भी दो भेद हो जाते हैं। एक बुभुक्षु होता है और एक, नहीं जरूरत नहीं है, बस पर्याप्त है। एक बुभुक्षु होता है और एक मुमुक्षु होता है। बुभुक्षु माने वो धर्मनिष्ठ तो है, भगवान का भक्त तो है, लेकिन अभी संसार के भोग ही उसे प्रिय लग रहे हैं, संसार से छूटने की इच्छा नहीं है। भगवान की भक्ति भी इसलिए करता है कि हमको लौकिक पारलौकिक सुख मिले। ऐसे व्यक्ति को बुभुक्षु कहते हैं। अर्थार्थी भक्त समझ लो। पर भगवान की भक्ति की ऐसी महिमा है कि निष्काम भक्त तो निष्काम हैं ही, भगवान के सकाम भक्त भी जिस क्षण उन्हें भगवत साक्षात्कार होता है उसी क्षण वे निष्काम हो जाते हैं। ये भगवान की उपासना की सबसे बड़ी महिमा है। निष्काम तो निष्काम है ही, जो सकाम है वह भी दर्शन करते ही निष्काम हो जाता है। जैसे ध्रुव जी सकाम भक्त हैं, उनके मन में इच्छा थी कि हमको उत्तम पद मिले, और इसीलिए उन्होंने घर द्वार छोड़ करके तपस्या में वो लगे, गंगा जी के, यमुना जी के तट पर तपस्या करने लगे। और भगवान का जब साक्षात्कार हुआ तो पूरी ध्रुव जी की स्तुति आप श्रवण कर लीजिए। उस पूरी ध्रुव जी की स्तुति में कहीं कोई कामना नहीं, अपितु उन्होंने कामना की घोर निंदा की है। वे निष्काम हो गए। उन्होंने कहा कि हे भगवन, उन भाग्यहीनों की बुद्धि पर पत्थर पड़ गया है जो आपकी उपासना भोगों की प्राप्ति के लिए करते हैं। विलक्षण उदाहरण दिया है ध्रुव जी ने। ध्रुव जी ने कहा, महाराज, जैसे कोई दरिद्र व्यक्ति कल्प वृक्ष की छाया में बैठ करके भूसी मांग ले तो उसे मूर्ख माना जाएगा, ऐसे ही जो आपके चरण कमल जीव को संसार के चक्र से छुटाने वाले हैं, उन चरणों में पहुंच करके भी लौकिक पारलौकिक विनाशी भोगों को मांग लेने वाला वैसा ही है जैसे कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके भूसी मांगने वाला। तो भगवान ने कहा, अच्छा तो तुमको चाहिए क्या? बोले, हम कुछ नहीं चाहिए हमको। भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूया दनंत महता ममलाशयानाम ये नान जसोल बणमुरुभ्यसनम भवाब्धिम नेश्ये भवद गुणकथामृतपानमत्ता। ध्रुव जी महाराज कहते हैं, हम संसार के प्रवाह में भले ही अनेक जन्मों से पड़े हैं, पड़े रहें, कोई हमारे कर्म ऐसे हों तो बस आप विशुद्धांतक करण वाले अपने ज्ञान विज्ञान संपन्न प्रेमी भक्तों का, संतों का, महात्माओं का संग हमें प्रदान कर दीजिए। भगवान बोले, उनका संग होने से क्या मिलेगा? कहते, वो आपकी मंगलमयी चर्चा करेंगे और आपके कथामृत को पी पी कर मैं मतवाला हो जाऊंगा और इस भव सागर को सहज ही पार हो जाऊंगा, इस भव सागर से पार उतर जाऊंगा, कृतार्थ हो जाऊंगा। ध्रुव जी ने कामना नहीं की। प्रहलाद जी तो परम निष्काम भक्त आरंभ से ही हैं, पर ध्रुव जी सकाम हैं, पर दर्शन करते निष्काम हो गए। विभीषण जी भगवान के सामने पहुँचे तो उन्होंने स्वीकार किया कि भगवान क्या करें, मन बड़ा बदमाश है। वहाँ से हम चले थे तो हम ये कह के चले थे कि राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोर, मैं रघुवीर शरण अब जाऊँ देव जन खोर।
राम जी सत्य संकल्प हैं, उन्होंने संकल्प कर लिया तुम्हें मारने का, तो मारे बिना छोड़ेंगे नहीं। और लगता है इसीलिए तुमने हमको यहाँ से भगाया है लात मार के। राम जी हमको बचाना चाहते हैं, हम यहाँ रहेंगे तो हम भी मारे जाएंगे, तो तुम सब काल के अधीन हो और हमको दोष मत देना। वो विभीषण जी चले। तो विभीषण जी बोले क्या करें महाराज, मन बड़ा दुष्ट है। रास्ते में मन में हमारे एक विचार और आ गया कि राम जी तो रावण को मार देंगे, लंका विजय हो जाएगी, और उसके बाद राम जी तो अयोध्या जी चले जाएंगे। लंका तो सूनी छोड़ के थोड़ी जाएंगे, किसी न किसी को तो उसका राजा नियुक्त करके जाएंगे। तो भगवान हमको ही लंकेश बना देंगे। ये भाव, ये दुर्भावना, ये वासना हमारे मन में आ गई। उर कछु प्रथम वासना रही, वासना रह गई। लेकिन जैसे ही आपके चरणों का दर्शन हुआ तो प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। आपके चरणों का दर्शन करते ही प्रेम का ऐसा प्रवाह चल पड़ा कि उसमें कामना की कीच गंदगी पता नहीं जाके कहाँ बह के कहाँ चलेगी। हमारे यहाँ यमुना जी में वैसे भी जल कम रहता है, क्योंकि ऊपर बड़े बड़े बांध बन गए और यमुना जी को के अविरल प्रवाह को लोगों ने रोक दिया है। और जल के कम होने के कारण और दूषित जल अधिक मिल जाने के कारण यमुना जी का जल कई बार बहुत ऐसा भी हो जाता है कि देखकर बड़ी पीड़ा मन में होती है। बहुत गंदगी हो जाती किनारे भी। और जब सावन भादों में यमुना जी बड़े वेग से आती हैं, बाढ़ आती है, तो पूरा तटबंध साफ हो जाता, कहीं कोई कचड़ा नहीं रह जाता है। बाद में देखो बस हो गया, अब आप लोग बैठ जाओ। कहीं कोई कचड़ा नहीं रह जाता यमुना जी में। यमुना जी बिल्कुल स्वच्छ हो गई। यमुना जी पूरे तट को साफ कर देती हैं। तो जैसे बाढ़ में नदी के किनारे इकट्ठे हो जाने वाले, तटबंध पर इकट्ठे हो जाने वाले जो गंदगी है, कीचड़ है, वो सब धुल के बह के जाने कहाँ चले जाते हैं। ऐसे ही आपके चरणों के दर्शन से बाढ़ आ गई, भक्ति की, प्रेम की बाढ़ आ गई, और उस बाढ़ में ये कामना की गंदगी बह गई। तो बुभुक्षु और मुमुक्षु दो प्रकार के होते हैं। बुभुक्षु जीव भी भगवान की भक्ति करते करते अंत में मुमुक्षु हो जाते हैं। और ये जो अनादि कर्मों के प्रवाह के कारण जो देहाभिमानी जीव है, उसी देहाभिमानी जीव को बद्ध जीव कहा गया है। और इस बद्ध की शंकराचार्य जी ने बहुत सरल परिभाषा प्रस्तुत की। आदि शंकराचार्य भगवान कहते हैं, मुक्तिर्हि कावा विषयाद विरक्ति बद्धो ही कोयो विषयानुरागी। जो विषयानुरागी है वो बद्ध है, और जो विषयों से विरक्त है वो मुक्त है। तो इस प्रकार की जो विरक्ति है, वो विरक्ति का भाव, मुमुक्षुता, वो भगवान की अहेतु की कृपा से ही प्राप्त होती है। जीव पर भगवान अहेतु की कृपा करते हैं तो उसे सत्संग प्रदान करते हैं। और जब जीव को सत्संग प्राप्त हो जाता है, आहा हा, तो उसमें मुमुक्षुत्व अपने आप जग जाता है। संसार में तीन चीजें दुर्लभ हैं।
दुर्लभम त्रयमेवैतत्, तीन चीजें दुर्लभ हैं, और ये दुर्लभ तीनों मिल जाएं तो भगवान की कृपा है, देव का अनुग्रह है। कौन कौन? मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम और महापुरुष संश्रयः। सबसे पहले तो मनुष्य होना दुर्लभ है। देखने में आकार से सब मनुष्य जैसे लगने पर भी सब मनुष्य नहीं होते। मनुष्य अलग होता है, मनुष्यत्व अलग होता है। मनुष्यत्व क्या है? इस आकार प्रकार वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, इसका संविधान भगवान मनु ने लिखा है। मनु के विचारों को, मनु के सिद्धांतों को जो जीते हैं, पालन करते हैं, मानते हैं, अथवा मनु की भाषा को जो बोलते हैं, मनु की भाषा हिंदी नहीं है, संस्कृत है। मनोह भाषाम वदन्ति ते मनुष्याः, मनु की भाषा बोलते हैं, और मनु ने जो भाषा में कहा है, अपनी भाषा में कहा है, उसको जो जीते हैं उनको मनुष्य कहा जाता है। सब मनुष्य नहीं है, ये है मनुष्यत्व। और मनुष्यत्व होने पर भी सबको मुमुक्षुत्व नहीं होता। अब देखो, कुछ जीव ऐसे हैं, ध्यान से सुने, कि वे वैदिक कर्मों में उनकी निष्ठा तो बहुत है, पर उनका मोक्ष जो है ना, वो स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति ही मोक्ष है उनका। जो पूर्व मीमांसक हैं, कर्मकांड की ही प्रधानता जहाँ है, पूर्व मीमांसक, उनके मत में तो स्वर्ग की प्राप्ति ही उनका मोक्ष है। स्वर्ग मिल गया माने मोक्ष मिल गया। स्वर्ग की प्राप्ति मोक्ष नहीं है। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। तो मुमुक्षुत्व सबके भीतर नहीं आता, उसी कर्म के जाल में फंसे रहते हैं, उससे छूट नहीं पाते। तो संसार चक्र से छूटने की इच्छा उत्पन्न होना ये और कठिन है। कई बार संसार चक्र से छूटने की इच्छा भी हो जाती है, तो जिन महापुरुषों के संग से जीव को कृतार्थता का अनुभव होता है, ऐसे महापुरुष भी नहीं मिलते। लेकिन हमारी समझ में ये आता है कि महापुरुष मिल जाएंगे तो मनुष्यता भी आ जाएगी, और महापुरुष मिल जाएंगे तो मुमुक्षुत्व भी आ जाएगी, मुमुक्षुता भी आ जाएगी, दोनों चीज़ें आ जाएंगी। इसलिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हमको जीवन भर आपके प्राण प्यारे भक्तों का दर्शन हो, संत महात्माओं का दर्शन हो, संत महात्माओं का संग हमें प्राप्त होता रहे, जिससे हमारा जीवन सफल हो जाएगा। आज भगवान ऐसी सुंदर लीला कर रहे हैं कि ये जो टीन है वो वृष्टि से उसकी आवाज़ बहुत हो रही है। आवाज़ होने से कुछ बोलने में भी जोर पड़ रहा है, और शायद आपको समझने में भी थोड़ी बाधा उत्पन्न हो रही होगी। तो हम कहेंगे ज़रूर, थोड़ी देर चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से मुमुक्षु बुभुक्षु की व्याख्या की गई, कर्म वैचित्र की भी चर्चा की गई, और अब केवल संक्षेप में एक बात कह करके हम विराम करते हैं।
मुमुक्षवोऽपि द्विविधा महर्षिभिः प्रोक्ता अकामाः स्मृतिभक्तिशालिनः वेदोक्तवर्णाश्रमकर्मकारिणः तूपासकादिप्रतिभेदभेदिताः। व्यास, वाल्मीकि प्रभृति ऋषि महर्षियों ने दो प्रकार की कोटियां साधकों की बताई। एक कोटि तो है अकामा। अकामा माने कामना शून्य। इसी ग्रंथ में पहले भी अकाम शब्द का श्री रामानंदाचार्य जी ने स्मरण किया है और अकाम शब्द का अर्थ आचार्य चरण में किया है अकामाः प्रपन्ना। शरणागत भक्तों को ही अकाम कहा। तो बर्फ गिर रही है। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री गंगा मैया की जय। एक तो अकाम अर्थात प्रपन्न माने शरणागत भक्त, और दूसरों को उन्होंने कहा स्मृति भक्तिशालिना माने ध्रुवा स्मृति रूप भक्तिनिष्ठ।
माने सरल शब्दों में कहें तो मुमुक्षुओं में दो भेद हो गए, एक प्रपन्न मुमुक्षु और एक भक्त मुमुक्षु। भक्ति योग का साधन करने वाले भक्ति योग वाले हो गए। भक्त प्रपन्नश्च, मुमुक्षु जीवों में भी दो भेद हैं, एक प्रपन्न माने शरणागत और दूसरे भक्त। जो मुमुक्षु जीव होते हैं वे वेद विहित वर्णाश्रम धर्म का अत्यंत निष्काम भाव से, श्रद्धापूर्वक, विश्वासपूर्वक भगवान की प्रसन्नता के लिए वर्णाश्रम धर्म का आदर करते हैं। वर्ण धर्म का आदर करते हैं और आश्रम धर्म का आदर करते हैं। आज के जैसे मनमाने तरीके से वर्णाश्रम की व्याख्या नहीं। व्यासादि ऋषियों ने वर्णाश्रम की जो व्यवस्था बताई है वह ज्यों की त्यों। ऐसा नहीं कि समय बदल गया तो समय के बदलने से हम वर्णाश्रम की व्यवस्था को भी बदल दें। आज यही हो रहा है। लोग कहते हैं कि समय को देखकर वर्णाश्रम की व्याख्या करनी चाहिए, लेकिन कोई काल हो, किसी भी काल में धर्म में किसी भी प्रकार का अंतर आप करेंगे तो धर्म न होकर वो धर्माभास हो जाएगा। इसलिए वर्णाश्रम धर्म का श्रद्धापूर्वक अनुष्ठान करते हैं और उस वर्णाश्रम धर्म के अनुष्ठान से भगवान की भक्ति की प्राप्ति के योग्य अंतःकरण का निर्माण होता है। आप मनमाने तरीके से कुछ भी करने लग जाएंगे, उससे आपकी चित्त शुद्धि नहीं होगी, और चित्त ही शुद्ध नहीं होगा, अंतःकरण ही शुद्ध नहीं होगा, तो भगवान की भक्ति उसमें जागृत कैसे होगी। ज्ञान अथवा भक्ति का प्रकाश किसी शुद्ध अंतःकरण में ही होगा, और अंतःकरण की शुद्धि वैदिक धर्म के श्रद्धापूर्वक पालन से होगी। वैदिक धर्म का श्रद्धापूर्वक पालन करेंगे तो उस प्रकार से होगी। अब जो शरणागत होते हैं, अकामा माने प्रपन्ना शरणागता, जो शरणागत होते हैं वो मोक्ष प्राप्ति के लिए कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग की उपायों की कामना नहीं करते हैं। इसकी चर्चा हम कल कर भी चुके हैं कि यद्यपि उनमें सब कुछ अपने आप आ जाता है, शरणागति का भाव सुदृढ़ होते ही उत्तम ज्ञान योग, उत्तम कर्म योग, उत्तम भक्ति योग सब कुछ उनके भीतर प्रकट हो जाता है। लेकिन उन साधनों का आश्रय उन्हें नहीं होता, आश्रय उनको भगवान का होता है। और केवल साधन रूप से इनको जो पकड़ते हैं उनके साध्य तो भगवान होते हैं, पर आश्रय उनको साधन का होता है। ध्यान में ही बात, शरणागत को आश्रय साधन का न होकर केवल भगवान का आश्रय है, और जो दूसरे हैं उनको भगवान की प्राप्ति तो करनी है, मोक्ष तो चाहिए उनको, पर उस साधन का आश्रय लेते हैं, ये उनमें अंतर है। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए जो ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग इन उपायों की भी कामना नहीं करते हैं उन्हें अकाम अर्थात प्रपन्न कहा जाता है। 133वें श्लोक में आगे
इसके बाद से 132वां आएगा, इसके बाद 133वां। उस 133 में श्लोक में पुनः श्री आचार्य चरण ने शरणागत भक्तों के लिए अकाम शब्द का प्रयोग किया है। और पूर्व में आप सुन चुके हैं 101 श्लोक क्रमांक से लेकर 108वें श्लोक तक शरणागति का बड़ा सुंदर प्रतिपादन आचार्य चरण ने किया है। तो यह शरणागति का भाव क्या है? वह अपने मन में यह अनुभव करता है कि मैं तो अत्यंत दीनहीन हूँ, सर्व साधन शून्य हूँ, मेरे पास तो कोई साधन का न तो बल है और न साधन की योग्यता है। तो ऐसी स्थिति में हमारा आश्रय तो केवल भगवान के चरण ही हैं, भगवान की शरण ही हमारा एकमात्र आश्रय है। ऐसा मान करके वह भगवान का आश्रय लेता है और मोक्ष की भी चिंता नहीं करता। बंधन में रहेंगे कि मुक्त रहेंगे ये भगवान जाने, हम जिनकी शरण में हैं वे जाने। शरणागत को अपने कल्याण की भी चिंता करने का अधिकार नहीं है। शरणागत माने क्या है? हम चेतन जीव हैं, हम सब चेतन जीव हैं। चेतन जीव का अचेतन की तरह अपने आप को भगवान के सुपुर्द कर देना, भगवान को सौंप देना, इसी का नाम है शरणागति। अब ये हम चेतन हैं और ये जो गमछा हमने डाल रखा है कंधे पर ये अचेतन है। व्यवहार में तो यही दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? वैसे तो चैतन्य के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, लेकिन व्यवहार में हम चेतन हैं और जो वस्त्र आदि हैं ये अचेतन है। तो अब ये गमछा हमारी इच्छा के सर्वथा अनुकूल है। उपभोक्ता जैसे इसका उपभोग करना चाहे वो कर सकता है। हम इसकी पगड़ी बांध लें इस गमछे से तो इसको अहंकार नहीं होगा कि अरे हम तो महाराज के माथे पे चढ़ गए। कंधे पर डाल दिया तो भी इसको कोई अंतर नहीं। और मान लो इसकी तह खोल कर हम कमर में लपेट लें तो भी इसको ये कष्ट नहीं होगा कि अरे भाई कहाँ तो हमको कंधे पर सजा के रखते थे, सिर पर रखते थे, तो आज हमको अधोवस्त्र बना लिया। तो महात्माओं कोई लंगोटी उड़ जाती है, कौपीन या कहीं इधर उधर हो गई। हमारे महाराज जी कहते थे, श्री पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे साधु पे किसी चीज़ का दरिद्र नहीं है, वो तो महाराजा है। तो एक चीज़ का दरिद्र है, लंगोटी का। 4 अंगुल का कपड़ा होता है और वो उड़ जाता है। और कई बार किसी को गठरी पोटरी बांधना है, बोरी का मुंह बांधना है और रस्सी सूतली नहीं मिली तो बाबा जी की लंगोटी मिल गई। तो पूछता थोड़ी है, बाबा जी की लंगोटी सूख रही किसी पेड़ पर रस्सी पर, तो लंगोटी सी बांध के चल दे। तो महाराज कहते थे कि लंगोटी का दरिद्र होता है। और लंगोटी के लिए फिर अब लंगोटी के बिना कैसे चले? बिना लंगोटी के कौपीन के चलना निषिद्ध है। तो वो क्या करते, अचला को फाड़ के लंगोटी बना देते और गमछा को फाड़ के लंगोटी बना देते। हम लोग करते हैं, कभी इधर उधर हो जाती कौपीन तो इसी को चर से फाड़ा और कौपीन बना लिया, एक ऊपर बांधने का, एक लगाने का। तो ये वस्त्र यह नहीं कहेगा कि हमारा क्या अपराध था जो आपने हमको 4-4 अंगुल के टुकड़े के रूप में परिणत कर दिया और हमको कौपीन बना लिया।
ये सर्वथा उपभोक्ता की इच्छा के अधीन है। ऐसे ही हम अपने आप को भगवान के सुपुर्द कर दें, अब भगवान जो चाहें सो करें। हम केवल इतना जानते हैं कि अब एकमात्र भगवान ही मेरे हैं और मैं केवल भगवान का ही हूँ, बस। और इतने से भाव से ही वे संसार चक्र से छूट जाते हैं। फिर उनकी रक्षा का भार भगवान पर आ जाता है। करम सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। इस प्रकार से यह स्मृति भक्तिशाली वह तो एक तो अकाम हो गया, जो भगवान को ही उपाय और उपेय दोनों बना लेता है, और दूसरे भगवान के स्मृति भक्तिशाली भक्त हैं। उस भक्ति की प्राप्ति के लिए वे पहले अपनी भूमिका का निर्माण करते हैं, अपने लिए उपयुक्त अंतःकरण का निर्माण करते हैं, और उस अंतःकरण के निर्माण के लिए वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं, नित्य नैमित्तिक कर्मों का श्रद्धापूर्वक अनुष्ठान करते हैं। और ये सब जो नित्य नैमित्तिक कर्मों का अनुष्ठान है, वर्णाश्रम धर्म का पालन है, ये भक्ति योग का अंग है, ऐसा मान करके वो अनुष्ठान करते हैं। और इस अंग के आचरण से अंगी जो भक्ति योग है उसकी सिद्धि हो जाती है। और वेदों का तात्पर्य अत्यंत कठिन है, उसी को समझाने के लिए भगवान नारायण ने व्यास रूप में प्रकट होकर के इतिहास और पुराण की रचना की है। तो इतिहास पुराण के माध्यम से वेदों के परम तात्पर्य को समझने का प्रयास करते हैं, और प्रयास करते करते अंत में उनको ये समझ में आता है कि भगवान की प्राप्ति का सबसे श्रेष्ठ और सबसे सरल साधन भगवान की भक्ति है। तो ये वर्णाश्रम धर्म के पालन से ही ये बात समझ में आती है, वेदादि शास्त्रों के स्वाध्याय से ही ये बात समझ में आती है कि जीव के कल्याण का सबसे श्रेष्ठ और सबसे सरल साधन है भक्ति। तो भक्ति के कितने भेद हैं? बोले भक्ति के 9 भेद मुख्य कहे गए हैं। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यमात्म निवेदनम। ये 9 अंग हैं भक्ति के। ये साधन भक्ति है, और इस साधन भक्ति से जो भक्ति प्राप्त होती है उसको साध्या कहते हैं। उस साध्या भक्ति को ही रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति कहा गया। और वो रसरूपा प्रेम लक्षणा जो भक्ति है वही अखंड तैल धारावत भगवान की अविच्छिन्न स्मृति कराने वाली है। तो इस प्रकार से, इस पद्धति से और जीव को भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है, और भक्ति को प्राप्त करके जीव धन्य हो जाता है। इसलिए हाँ, अब एक बात और कह दें कि आपने यह समझा कि इस प्रकार से वेदोक्त मार्ग पर चलता हुआ साधक भक्ति योग का अधिकारी बन जाता है। अब एक प्रश्न हम कर रहे हैं, वो प्रश्न ये है कि क्या शरणागत भक्त वैदिक धर्म से बहिष्कृत होता है क्या? फिर से सुने। वैदिक धर्म से बहिष्कृत तो नहीं होता वो, क्योंकि भक्ति के बाद प्रपत्ति है।
भक्ति जहाँ पूर्ण हो गई वहाँ से आगे शरणागति शुरू हुई, वहाँ से आगे प्रपत्ति का आरंभ हुआ। हाँ, अब ये बात अवश्य है कि जैसे भक्ति योग में सबका अधिकार नहीं है, सबका अधिकार का मतलब भोग योनियों में पड़े हुए जीवों का अधिकार भक्ति योग में नहीं है, क्योंकि उनमें विवेक विचार नहीं है, साधन की योग्यता नहीं है, और भक्ति साधन रूप है। किंतु शरणागति ऐसे जीवों की भी हो जाती है जिन्हें साधन के लिए उपयुक्त देह भी नहीं मिला, बंदर भालू हैं तो, गीध हैं तो, कौआ के शरीर में हैं तो, अब ये साधन के योग्य शरीर थोड़ा ही है, लेकिन शरणागति इनको भी प्राप्त हो जाती है। यह एक इसका वैशिष्ट्य है। बाकी शरणागत भक्त वर्णाश्रम धर्म से विमुख हो ऐसी बात नहीं है, वे भी वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले होते हैं। भगवान की आज्ञा है। धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज एक बात प्रायः अपने वक्तव्य में कहा करते थे कि श्रुति और स्मृति ये दोनों भगवान की आज्ञा है। श्रुति स्मृति ममई वाग्ये, भगवान कह रहे हैं श्रुति और स्मृति ये दोनों मेरी ही आज्ञाएं हैं। यस्ता उल्लंघ्य वर्तते, इस श्रुति स्मृति जो भगवान की आज्ञा है उसका उल्लंघन करके जो व्यवहार करता है, उनको नहीं मानता है और फिर घोषणा करता है कि मैं भगवान का भक्त हूँ, मैं वैष्णव हूँ, मैं महात्मा हूँ, तो भगवान खुद कह रहे हैं आज्ञा छेदी मम द्रोही, श्रुति स्मृति रूप मेरी आज्ञा को न मानने वाला तो मेरा द्रोही है, शत्रु है। न मद भक्तो न वैष्णव, न तो मेरा वो भक्त है न ही वो वैष्णव है। इसलिए श्रुति स्मृति वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा वैदिक सनातन धर्म के सभी आचार्यों ने मानी है। भगवान श्री आदि शंकराचार्य जी, श्री भाष्यकार भगवान स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी, भगवान स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी, श्रीमन मध्वाचार्य जी, श्री विष्णु स्वामी जी प्रभृति जितने आचार्य सनातन धर्म के हुए, वैदिक आचार्य हुए, उन सबने वर्णाश्रम की मर्यादा में रहकर भगवान की भक्ति की बात को स्वीकार किया है। इसलिए वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था हम सबकी आधारशिला है और उसका कभी त्याग नहीं करना चाहिए, उसकी उपेक्षा नहीं करना चाहिए। स्वकर्म विज्ञान चयाभिसाधनम तथोररीकृत्य हि वत्स कंचन संप्राप्य संबंध विशेषमुत्तमं सदा भवन्त्येव च मोक्ष निश्चया। बड़ा सुंदर श्लोक है। कहते हैं इस प्रकार से हे वत्स, ये अपने शिष्य स्वामी सुरसुरानंद जी को, सुरसुरानंदाचार्य को वो उपदेश दे रहे हैं। सुरसुरानंदाचार्य जी ने 10 प्रश्न किए हैं और उन 10 प्रश्नों का उत्तर है ये ग्रंथ वैष्णव मतावज भास्कर। तो अपने शिष्य सुरसुरानंद को वत्स कह रहे हैं, बेटा सुरसुरानंद, वत्स सुरसुरानंद, स्वकर्म विज्ञान चयाविसाधनम उरीकृत्य। हे वत्स सुरसुरानंद, वे उपासक भगवान के भक्त अपने कर्मयोग, अपने ज्ञान योग को भक्ति का साधन मानते हैं। कर्मयोग और ज्ञान योग की भी उपेक्षा नहीं करते हैं। कर्मयोग और ज्ञान योग को भी भक्ति योग की प्राप्ति का साधन मानते हैं। बिना ज्ञान योग, बिना कर्मयोग के भक्ति प्राप्त होगी नहीं, ऐसा मान करके और फिर वो आचार्य से प्रार्थना करते हैं, सद्गुरु के चरणों में प्रार्थना करते हैं, भगवान अब आपने भगवान का तो हमको बना दिया, ये तो समझ में आ गया आपकी कृपा से कि ममई वांसो जीवलोके जीवभूता सनातना, हम भगवान के ही थे, भगवान के ही हैं,
और भगवान के ही रहेंगे। जब शरीर नहीं मिला था तब भी भगवान के थे, और शरीर है तब भी भगवान के ही हैं, और शरीर अपनी अवधि पूरी करके चिता में चला जाए उसके बाद भी भगवान के ही रहेंगे। उसमें तो कोई अंतराय आने वाला है, आपने समझा दिया। अब उन भगवान से हम कौन सा संबंध स्थापित करें, क्योंकि संबंध जो है वो बहुत जरूरी है। लोक में देखा जाता है कि जहाँ संबंध नहीं होता है वहाँ प्रेम नहीं होता है, और जहाँ संबंध हो जाता है वहाँ प्रेम हो जाता है, स्वाभाविक। आपके पड़ोसी का लड़का उटपटांग कोई काम करे, आपके चित्त पर कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि आपका उससे संबंध नहीं है। और आपका लड़का कोई उटपटांग काम करे तो आपको पीड़ा होगी कि नहीं होगी, क्यों आपका उससे संबंध है। और संबंध है तो उससे प्रेम है। कि मोक्ष का निश्चय करके कि अब इसी शरीर से इसी जन्म में संसार चक्र से छूटना है, ऐसा निश्चय करके वह भगवान से अपना संबंध जोड़ लेता है। या तो ये कह देता कि मोहितो ही नाते अनेक मानिए जो भावे, हमारे तुम्हारे बहुत नाते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो आप मान लीजिए। ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे, तू दयाल दीन हो तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पातकी तू पाप पुंजारी। संबंध 9 प्रकार के संबंध कहे गए हैं, उनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, इसलिए हम उसकी विशिष्ट व्याख्या नहीं करेंगे। पर एक बात कह देनी जरूर है कि हम भगवान के अंश हैं और भगवान अंशी हैं, हम भगवान के दास हैं और भगवान हमारे स्वामी हैं। ये संबंध बहुत सहज है, बहुत सरल है और उसमें कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं है। इसलिए इस संबंध को लेकर भगवान की भक्ति आरंभ करनी चाहिए। फिर ठाकुर जी की इच्छा है वो अपना भाई आपको बना लें, वो आपको अपना मित्र बना लें, ये उनकी इच्छा है। वो क्या बना के रखना चाहते हैं, जो बनाओ सो बन जाएंगे, आप जो बनाना चाहें वही बन जाएंगे। एक महात्मा थे स्वामी जी, स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज, हमारे वृंदावन में थे, बड़े प्रकांड विद्वान थे और बहुत पुरानी बात है हमने उनका दर्शन नहीं किया। उनकी परंपरा का स्थान है 4 संप्रदाय से। पहले वो काशी रहते थे और दंडी सन्यासी थे। उनका पूर्व नाम स्वामी कृष्णानंद सरस्वती ही था और पूरे जीवन भर उन्होंने यतियों के बीच में बैठकर वेदांत ही पढ़ाया। ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, गीता, इसी की चर्चा करते रहे। भागवत जी को कभी उन्होंने जीवन में देखा नहीं था, पढ़ाई नहीं थी भागवत जी, और शुद्ध अंतःकरण तो उनका था ही, विद्वान महापुरुष तो थे ही। तो किसी एक प्रेमी व्यक्ति ने, काशी के ही व्यक्ति ने भागवत जी की मूल पोथी उनको दी। स्वामी जी आप खाली वेदांत पढ़ते रहते हो, पढ़ाते रहते हो, आप कम से कम भागवत जी का मूल पारायण करो। तो भागवत जी का पाठ करते करते उनको, विद्वान तो थे ही, और पाठ करते करते उनको इतना विशिष्ट भाव जगा, इतना भाव जगा कि अब तो हमको काशी छोड़ के वृंदावन में रह के और गोपी भाव से कृष्ण को भजना चाहिए। और वो सब कुछ त्याग कर वहाँ मठ छोड़ करके भी वृंदावन आ गए। और उस समय वृंदावन ब्रज की स्थिति ये थी कि उस समय आर्य समाज पूरे ब्रज में फैल गया था। गांव के गांव मूर्ति पूजा से बिल्कुल विमुख हो गए थे। तो उस समय कृष्णानंद जी महाराज ने बहुत बड़ा काम किया, सबको भक्त बनाया उन्होंने। तो कृष्णानंद जी महाराज जब आए, उन्होंने साधन किया, तो साधन करते करते भागवत जी का पारायण यमुना जी को सुनाते और रोते रहते, नाम जप करते।
और ये मानते कि श्री कृष्ण मेरे प्रियतम हैं और मैं ब्रज गोपी हूँ, ये अनुभव करते हुए उनके सामने यमुना जी प्रकट हो गए और यमुना जी ने प्रकट होकर कहा कि स्वामी जी, इस प्रकार के संबंध को लेकर भक्ति करने वाले ब्रज में बहुत हैं, पर इस समय सख्य रस की भक्ति लुप्त हो रही है। आप सख्य रस की भक्ति का प्रचार करो। आप भगवान की राधा रानी की सखी हैं ये मत मानो। अब आज से आप ये भाव कर लो कि हम श्री कृष्ण के सखा हैं। तो उसके बाद स्वामी कृष्णानंद जी ने सख्य रस की भक्ति का प्रचार किया और उनके एक शिष्य हुए श्री बनमाली दास जी महाराज, बड़े प्रकांड विद्वान थे, घटिका शतक थे, 1 घंटे में 100 विविध छंदों में श्लोकों की रचना कर देते, बड़े प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने सख्य रस के ऊपर अनेक ग्रंथ भी लिखे, उनके शिष्य ने। ये घटना हम इसलिए आपको सुना रहे हैं कि आप भजन में लग जाओ। भगवान जो संबंध आपका दृढ़ करना चाहेंगे वो अपनी कृपा करुणा से अपने आप बना लेंगे। अब वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि दशरथ जी का यज्ञ चल रहा था और उसी यज्ञ में देवता आए हुए थे। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, महाराज रावण बहुत परेशान कर रहा है। तो ब्रह्मा जी बोले, शंकर जी बोले कि भाई भगवान से प्रार्थना करो। तो भगवान प्रकट हो गए। ये वाल्मीकि रामायण में भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा हम अवतार लेंगे, तो अब जन्म लेंगे तो किसी न किसी को तो बाप बनाना पड़ेगा कि नहीं। तो उसमें लिखा है वाल्मीकि में, पितरम रोचया मास नृपम दशरथम। भगवान ने दशरथ जी को अपने पिता के रूप में वर्ण कर लिया। अब भगवान का कोई बाप थोड़ा ही हो सकता है। तो भगवान जिसको अपना बाप बना लें, जिसको अपनी माता बना लें, जिसको अपना पिता बना लें, भगवान का बाप थोड़ी। ये है भगवान का संबंध वर्ण करना। और एक विशेष बात है, वो विशेष बात यह है कि केवल भगवान ही ऐसे हैं जिनसे सारे संबंध जोड़े जा सकते हैं। आपको अपने पिताजी के प्रति वात्सल्य भाव जगे, अपने पितामह के प्रति वात्सल्य जगे और आप चुचकारने पुचकारने लग जाएं जैसे छोटे बच्चे को 2 थप्पड़ जमाएगा। मूर्ख कहीं का, मैंने तुझे पैदा किया, गोद में खिलाया, हमसे बेटा बेटा कह के चुचकारता पुचकारता है। और सारी सृष्टि के पितामह ब्रह्मा जी हैं और ब्रह्मा जी के पिताजी भगवान हैं। ब्रह्मा जी को पितामह कहा जाता है ना, लोक पितामह, सबके बाबा ब्रह्मा जी हैं और ब्रह्मा जी के पिताजी भगवान हैं। और उनको कोई कहे कि तुम हमारे बेटा हो तो भगवान 16 आना बेटा बनने के लिए राजी हैं। तो केवल भगवान ही ऐसे हैं कि आप उनको पति बना लो, उन्हें पुत्र बना लो, उन्हें मित्र बना लो। और तो और हमारे अयोध्या वाले वेदाचार्य जी आज आ गए बहुत लंबे समय के बाद। वेद विभाग अध्यक्ष रहे हैं कबरगी, जो वहाँ का बड़ा विद्यालय था, अब सेवानिवृत्त हैं और बहुत अच्छे त्रिकाल संध्योपासन करने वाले एक बड़े पवित्र वैदिक ब्राह्मण हैं। तो वहाँ अयोध्या में जो पंडित श्री उमापति जी थे, उमापति शास्त्री जी, जिनके वंशज अभी भी अयोध्या में हैं, हैं? हाँ, अब कह रहे हैं कि इस बार मेयर उनके वंशज ही हुए हैं, आचार्य जी बता रहे हैं। तो उमापति जी, पंडित श्री उमापति शास्त्री जी थे, वशिष्ठ गोत्री ब्राह्मण थे। तो उनको ये भाव था राम जी के प्रति, हम राम जी के गुरु हैं, राम जी हमारे चेला हैं, हम हमारे यजमान हैं राम जी, भगवान श्री राम हमारे यजमान हैं और मैं भगवान का गुरु हूँ।
तो कनक भवन जाते रोज दर्शन करने, कनक भवन जाते तो वहाँ वैदिक मंत्र पढ़ कर के, पौराणिक मंत्र पढ़कर भगवान को आशीर्वाद देते, तुम्हारा कल्याण हो, दीर्घायुरस्तु इत्यादि प्रकार से जो भी जैसे ब्राह्मण देवता जजमान को आशीर्वाद देते मंत्र पढ़ करके, ऐसे ही वो भगवान को रोज आशीर्वाद, प्रणाम नहीं करते, खूब आशीर्वाद देते। और अपनी सुंदर पहनी हुई पुष्प की माला भी भगवान को धारण करा देते। भाई गुरुजी चेला को तो प्रसादी माला दे ही सकते हैं, और जो मंदिर के अर्चक थे वो उनके विशुद्ध भाव को जानते थे, तो वो कभी कभी उनके जो भाव में भर लो हमारे यजमान को माला दे दो हमारी, वो माला पहना देते। तो साधुओं में इसका विरोध हुआ। अरे बोले भाई तुम्हारा भाव है तो मन में रखो, अब भगवान को तुम मनुष्य होकर अपनी पहनी हुई माला भगवान को पहनाते हुए कोई बात है? ये मनमाना आचरण ठीक नहीं है। अयोध्या तो साधुओं की नगरी है, बड़ा विरोध होता है इसका। लोगों ने विरोध किया कि आप ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा ठीक है, लोगों को कष्ट है तो हम नहीं करेंगे, लेकिन माला तो भगवान को देंगे, अमनियाँ देंगे। तो सुंदर माला बना करके और भगवान को अर्पित की गई, वो टुकड़े टुकड़े हो गई, टूट गई माला। ये घटना हम समझते 100 साल पुरानी होगी, 100-150 साल पुरानी घटना होगी, इससे अधिक पुरानी घटना नहीं होनी चाहिए। कोई बहुत पुरानी 500 साल पुरानी घटना थोड़ी है। आज उनकी कितनी पीढ़ी चल रही है, उमापति जी की 4वीं-5वीं पीढ़ी चल रही होगी, जहाँ तक जो भी हो। उनके वंशज हम अयोध्या जी जाते हैं, सब मिलते हैं। माला टूट गई तो लोगों ने क्या सोचा, बोले अरे ये सब कच्चे धागे में माला बनाई होगी, कमजोर जानबूझ के भारी माला कच्चे धागे में टूट गई। बोले हम बनाते माला, तो खूब मोटे रेशमी धागे में, खूब मोटे धागे में माला बनाई, वो भी खंड खंड हो गई। फिर उन्होंने कहा अच्छा ऐसी नहीं पहनेंगे, हमारे शिष्य बड़े गुरु भक्त हैं, और दूसरी माला सामने माली से माला मंगा के पहन ली, और पहन के जैसे ही कहा पहना तो ठाकुर जी ने धारण कर ली। सब लोगों ने उनको प्रणाम किया कि आचार्य जी आपका पूर्ण भाव। अब देखो कृष्णम वंदे, जो जगत गुरु को कोई चेला बनाना चाहे तो वो तो बहुत तूफान मचा देगा कि अरे कृष्णम वंदे जगत गुरुम, हम जगत गुरु, हमको तुम चेला मानते हो। लेकिन जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम, ऐसे जगत गुरु भगवान श्री राम, जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण, उनको कोई अपना शिष्य संबंध स्वीकार करे, भगवान शिष्य भी बनने के लिए राजी हो जाते हैं। इसलिए आचार्य चरण कह रहे हैं कि स्वकर्म विज्ञान चयाभिसाधनम तथोररीकृत्य, साधन का निश्चय करके कि वत्स कंचन संप्राप्य संबंध विशेषमुत्तमम सदा भवत्येव च मोक्ष निश्चया, संबंध निश्चित करके और फिर इसी जन्म में उनके मोक्ष का भी निश्चय हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यही हम आज अपने वक्तव्य को संपन्न करते हैं। और आज अब कथा बंद हुई तो पानी भी बंद हो गया, तो सुनने में आप लोगों को थोड़ी बाधा भई होगी, समझने में बाधा भई होगी, हमको भी बोलने में थोड़ा जोर लगाना पड़ा। लेकिन आज सौभाग्य है कि परम श्रद्धेय स्वामी जी कृपा करके पधारे हैं। हम पूरे परिकर के सहित उनका वंदन करते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। श्री राम जय जय